चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम गिना लें, सुभाष चंद्र बोस का नाम गिना लें, इवन नेहरू जी की बात करें, सारे सोशलिस्ट थे। इन सारे लोगों की एक धारणा थी कि देश हमारा आज़ाद होगा तो समाजवादी रास्ते पे चल करके हम लोग सुंदर भारत का निर्माण करेंगे, ये लोगों की सोच थी। आज उसी को लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। तो हम ये नहीं कह सकते, ये सारे जितने लोग हैं इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सारे लोग थे। तो आज समाजवादी पार्टी में भी सारे लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हर सर पर टारगेट तो एक ही धर्म को किया जा रहा है ना, रामचरितमानस शिक्षा मंत्री से लेकर प्रवक्ता तक, अब विधायक भी उस पर उतर आए हैं। अब एक्चुअली अभी मैं नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ से ये बात प्रसंग में आई, कहाँ से ये चर्चा में आई। इधर मैं भी देख रहा हूँ फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। कपड़े की रंग की बात करें तो पहली बात ही बता दूँ, कोई भी रंग किसी विशेष धर्म का नहीं होता है ना। रंग प्रकृति का, नेचर का है, उस पर सबका अधिकार है। कोई आदमी ये कह दे कि नहीं ये हमारा जो है जो कलर है ये हमारे धर्म का है, ये हमारे धर्म का, ये हम लोगों ने अपनी एक आइडेंटिटी बना लिया कि नहीं हम दाढ़ी रखेंगे तो मौलवी कहलाएंगे, चुटिया रखेंगे तो हम हिंदू कहलाएंगे। एक आइडेंटिटी है, लेकिन ये किसी धर्म का प्रतीक नहीं होता। कोई रंग किसी धर्म का प्रतीक नहीं होता है। हम लोगों ने जरूर उसे रख लिया। कलर सबके हैं और प्रकृति के हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता भट्ट और आप देख रहे हैं टीवी 24। जी हां, बीते कुछ समय से धर्म पर राजनीति करने वाले, चाहे यूं कहें धर्म पर कटाक्ष करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। और इस पर जो पार्टी सबसे ज़्यादा सवाल कर रही है वो है सपा। चाहे सपा के मंत्री हों, प्रवक्ता हों, लगातार रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, इस पर हम सवाल जवाब करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य बलराम यादव जी। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या है वजह कि रामचरितमानस किसी को भा नहीं रही। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पिछले कुछ समय से जैसा हम देख रहे हैं कि सपा के जो प्रवक्ता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, पहले बिहार के शिक्षा मंत्री, उसके बाद सपा के प्रवक्ता, अब सपा के पूर्व विधायक भी इस पर उतर आए हैं और उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इस पर निचली जातियां हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, उन पर सवाल उठा, ये रामचरितमानस उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है और इसको वो ग्रंथ मानने से भी इनकार कर रहे हैं। क्या है वजह? एक्चुअली जहाँ तक रामायण में जो बातें अभी हाल में चर्चा में आई हैं, कुछ नेताओं ने उस पर डिबेट में कुछ बातें कही हैं, तो जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है तो वाकई एक चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी कोई चीज़ें होती हैं तो उसमें एक पक्ष होता है, उसके सकारात्मक पक्ष होते हैं, नकारात्मक पक्ष होते हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। तो रामायण को जिस रूप में अभी हमारे समाज में दिखाने की कोशिश की जाती रही है, चाहे वो मंच से, चाहे वह प्रवचन के रूप में दिखाने की कोशिश की जाती रही है, तो उसके सकारात्मक पक्षों को दिखाया जाता रहा है। और अगर रामायण को जहाँ तक हम देख पाते हैं तो उसके सकारात्मक पक्ष बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक सौतेली माँ के कहने पर, आज अपनी माँ की बात नहीं कोई मानने को तैयार है, लेकिन उसमें ये दिखाया गया कि एक सौतेली माँ के कहने पर एक बेटा 14 वर्षों के लिए वनवास चला जाता है। दूसरी बात, उसमें एक पत्नी को दिखाया गया है कि अपने पति के संबंधों को लेकर के, जिसे कहा जाता है कि रावण के पास थी, और वहाँ पे कुबेर कहा जाता था कि वहाँ कुबेर जो धन के स्वामी माने जाते हैं वो लंकापति रावण के यहाँ रहते थे। सोने की लंका थी, लेकिन उन्होंने ठोकर मार दिया, उसको लात मार दिया। तो ये चीज़ें हमारे समाज में दिखाई जाती हैं कि रामायण में ये अच्छाइयाँ हैं कि नहीं, एक पत्नी का क्या धर्म होता है, एक पुत्र का क्या धर्म होता है एक पिता के प्रति, एक भाई का क्या धर्म होता है। दूसरी बातें जो भी इसमें हाल में चर्चा का विषय है, अब वो चर्चा के विषय में एक चौपाई है जिसको ढोल गवार शुद्ध पर नारी जैसे जो कह करके लोगों की चर्चा करते हैं, तो वो कहीं न कहीं है। उस पर कुछ लोग उसके जो विवेचक हैं, जो धर्माचार्य हैं, वो लोग कहीं सकारात्मक उसकी विवेचना करते हैं, लेकिन अगर सीधे सीधे अर्थों में अगर हिंदी का सही से उसका अगर व्याख्या किया जाए, भावार्थ निकाला जाए, तो वो थोड़ा सा प्रताड़ना से आता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आदमी अगर कोई चीज़ लिखता है
तो उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, तो कहीं कुछ त्रुटियाँ भी हो सकती हैं। तो बहुत सारी अच्छाइयों को ले करके कुछ त्रुटियों को हमें नकार देना चाहिए, उस त्रुटियों पे बहुत जोर नहीं देना चाहिए। और ये एक बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि तुलसी की अगर कहीं गलती है तो वो गलती राम की नहीं है। अगर हम किसी के चरित्र चित्रण की बातें करते हैं, मेरे ही चरित्र के बारे में कोई लिखे, अगर वो कहीं कुछ नकारात्मक लिख देता है तो वो मेरे चरित्र पे नहीं जाता कि मेरा चरित्र खराब है। तो तुलसी जी ने अगर कहीं एक बात कहा तो वर्तमान समाज की बात बारे में उन्होंने लिखा या कुछ कहा, और वह भी तुलसी जी मुझे लगता है कि मुगलों के काल में हुआ करते थे, राम का काल उसके बहुत पहले था। तो उन्होंने जो कुछ लिखा है वो चीज़ें राम के चरित्र के साथ जोड़ करके राम का प्रतिकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर उतना है तो हमें उस चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और उस चीज़ों को हम नहीं ध्यान देना चाहिए, या उसको ये कहा जाए कि उसको निकाल दिया जाए, आज के समाज के लिए फिट नहीं बैठता है। लेकिन उसके अन्य चीज़ें जो हैं, अन्य चीज़ें जो उसमें हैं, जो हमारे समाज को दिखाया जाता है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, राम के चरित्र को यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लोग ऐसा, जिस राम के बारे में इतनी बातें की जाती हैं, मैं आगे कई बार मैं लोगों से चर्चाएं किया हूँ कि वो राम थे जिन्होंने शिवरी का जूठा खाया था। शिवरी भी एक शूद्र थी। अगर राम का चरित्र खराब होता तो राम का चरित्र खराब होता तो राम एक सेवरी शूद्र जो भील जाति की थी, वह भी शूद्र में आती थी। उस समय जो वर्ण चार व्यवस्थाएं होती थी बड़ों में, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, तो वो उस समय वैश्य, उसमें वो शूद्र से आती थी और उनका जूठा खाया। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो धरती पे जितने भी जीव जाति हैं उसमें सबसे गंदा गिद्ध होता है, और उन्होंने जटायु को गले लगाया था। यह उन्होंने दिखाया था कि धरती पर कोई प्राणी है, अगर उसमें अच्छाइयाँ हैं तो हमें उसे गले लगाना चाहिए। अगर किसी के अंदर भी सत्य है, अच्छाई है, तो उसकी कोई जाति नहीं होती। उन्होंने शिवरी का जूठा खाया था, इसलिए राम के चरित्र में कहीं ऐसी चीज़ें नहीं थीं। तुलसी के उस पंक्ति को लेकर के राम को हम नहीं नकार सकते। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर तुलसीदास जी की तरफ से कुछ भी त्रुटियां अगर उसमें हुई हैं तो हमें उसको नकार देना चाहिए, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो गलत है? अब ये उनका निजी विचार हो सकता है। हमारे देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 21 है जो निजता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 19 क है जो हमको अभिव्यक्ति का आज़ादी देता है। तो वो अपने व्यक्ति के लिए आज़ाद हैं, अब उसके बारे में वही बेहतर समझ सकते हैं, हम उस पर नहीं कुछ कर सकते। सर, इनके बयान पर जो सपा के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो फिर आप भी वही कह रहे हैं कि वो अगर त्रुटियां हैं तो हमें उसको उजागर नहीं करना चाहिए, और राम को हम गलत नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत कह रहे हैं? नहीं, त्रुटियां अगर कहीं हैं तो उजागर करना कोई गलत बात नहीं है। आप देख लीजिए, अगर हम अपनी भी बातें करें तो हमारा जो हिंदू धर्म की अगर बातें किया जाए तो हिंदू धर्म का जो मूल ग्रंथ है उनको वेदों को माना जाता है। लेकिन वैदिक काल में अगर कुछ त्रुटियां थीं तो बाद में उसको एक सुधार के रूप में बौद्ध काल आता है, महात्मा बुद्ध आते हैं। हालांकि हम कुछ अल्प ज्ञानी लोग बौद्ध को एक अलग धर्म मान लेते हैं, लेकिन मैं उसे अलग धर्म नहीं मानता। वह हिंदू धर्म का एक परिष्कृत रूप था। जो पूर्व में कमियां थीं उन कमियों को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध आए, है ना। वो आकर के उन्होंने एक नया ज्ञान उन्होंने दिया, मतलब एक उसमें सुधार किया। जो हिंदू धर्म में त्रुटियां आ रही थी उसको सुधार किया। तो अगर कहीं कुछ कमियां हैं तो हमें उसे उजागर करना चाहिए, लेकिन उसके उतने ही पक्षों का। हमारे शरीर में अगर कहीं कोई रोग हो गया है तो अब क्या पूरी बॉडी को डेड कर देना चाहिए? हम तो उसका ऑपरेशन करते हैं ना। तो अगर कहीं जितना गड़बड़ है, आवाज़ के समाज में फिट नहीं बैठता है, तो हमें उसकी उतनी सर्जरी की बात करना चाहिए, बल्कि पूरे रामायण का बहिष्कार ये उचित नहीं है। तो सर, एक तरफ बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा अक्सर धर्म और रामचरितमानस जो ग्रंथ है उस पर सवाल उठाती रहती है क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाती है। ऐसा नहीं है। देखिए, सपा कोई किसी धर्म की पार्टी नहीं है, ये नहीं कह सकते। और सपा एक सोशलिज्म को लेकर के चलती है। और मैं आपको बता दूं, हमारा देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय आज़ादी के जितने दीवाने थे, जितने लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हम उसमें चाहे सरदार भगत सिंह का नाम गिना लें, चाहे हम आज़ाद हिंद चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम गिना लें, सुभाष चंद्र बोस का नाम गिना लें, इवन नेहरू जी की बात करें, सारे सोशलिस्ट थे।
इन सारे लोगों की एक धारणा थी कि देश हमारा आज़ाद होगा तो समाजवादी रास्ते पे चल करके हम एक सुंदर भारत का निर्माण करेंगे, ये लोगों की सोच थी। आज उसी को लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। तो हम ये नहीं कह सकते, ये सारे जितने लोग हैं इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सारे लोग थे। तो आज समाजवादी पार्टी में भी सारे लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हर सर पर टारगेट तो एक ही धर्म को किया जा रहा है ना, रामचरितमानस शिक्षा मंत्री से लेकर प्रवक्ता तक, अब विधायक भी उस पर उतर आए हैं। अब एक्चुअली अभी मैं नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ से ये बात प्रसंग में आई, कहाँ से ये चर्चा में आई। इधर मैं भी देख रहा हूँ फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं कि धर्म को लेकर ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन किस प्रसंग में ये रामायण सामने आया इसके पहले तो मैं नहीं सुना था। लोग इधर उधर सुना करता था, कभी कभी चौपाई को लेकर लोग बातें करते थे, लेकिन किसी राजनीतिक मंच से चीज़ें नहीं दिखती थी। अब तो रामचरितमानस का सीधे बहिष्कार करने की बात हो रही है। अब बहिष्कार, उसको बैन कर देना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप देख लीजिए हमारे पूरे विश्व के परिदृश्य में आप देखिए बहुत सारे धर्म भी हैं, और उन धर्मों के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सारे धर्मों को नहीं मानते हैं, उनको नास्तिक कहते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग नहीं मानते, कोई नहीं मानता, नहीं माने। धर्म तो निजता का विषय है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि आप अपने मन में जिसको भी मानना चाहे मान सकते हैं, और उसके हिसाब से जो आचरण करना चाहते हैं, उस धर्म में जो पूजा की विधियां हैं, जो तौर तरीके हैं, आप उसके लिए फ्री हैं। तो ये निजता का विषय है, आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं, ये कोई डिबेट का विषय नहीं है। आप जिसको मानना चाहे मान सकते हैं, ये हमारा संविधान भी इसकी आज़ादी देता है। शायद हमारे संविधान निर्माता ये भांप गए थे कि हमारा देश जो है बहुत सांस्कृतिक देश है, बहुधार्मिक देश है, इसलिए दिक्कतें आएंगी, तो इसलिए उन लोगों ने इसको निजता के तक रख दिया। सर आप कह रहे हैं निजता का विषय है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों पब्लिक में आकर मीडिया के सामने ये कह रहे हैं इसको बैन कर देना चाहिए, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, इस पर पिछड़ी जाति हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, उन पर कटाक्ष किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है। अगर अपना व्यक्तिगत है तो फिर अपने तक रखें ना सर, इससे तो धार्मिक जो भावनाएं हैं लोगों की वो आहत नहीं हो रही। जी बिल्कुल, मैं भी आपसे कहा कि ये निजता का मामला है, ये व्यक्तिक मामला है, ये सार्वजनिक मामले नहीं हैं, ना सार्वजनिक रूप से हम इस पे कोई बातें कह सकते हैं। अब उन्होंने कहा है तो अब इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। अभी पहले भी मैंने कहा है कि उनका निजी विचार है, इसके बारे में वही कुछ बोलें तो बेहतर है। सर अब स्वामी प्रसाद मौर्य का मंदिरों के बाहर पोस्टर लगा दिया गया कि उनका आना वर्जित है, साधु संत उनके बयान पर खासी नाराजगी जता रहे हैं। अब एक्चुअली जो लोग जुड़े हुए हैं उन सब चीज़ों से, जो उसमें आस्था रखते हैं, जो भावनाएं रखते हैं, तो उनकी भावनाएं आहत हुई होंगी, तो वो ऐसा लगा सकते हैं। भाई उनको लगता होगा कि जो इसे नहीं मानता है मैं मानता हूँ, तो नहीं मानता तो यहाँ क्यों आएगा। मुझे लगता है कि मौर्य जी शायद वहाँ मतलब भी ना रखें, हो सकता है कोई इन सब चीज़ों को ना मानते हों, क्योंकि मैंने अभी कहा कि निजता का मामला है, कोई आदमी मान भी सकता है, कोई नहीं भी मान सकता है, हो सकता है वो ना मानते हों तो वहाँ उनको जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। पार्टी में पार्टी के मुखिया उस पर नाराजगी जता रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं उस पर हामी भर रहे हैं, ये क्यों? एक्चुअली जैसे ये है कि जहाँ तक मैं मौर्य जी को जानता हूँ, तो अब मैं ये भी नहीं बता पाऊंगा कि वो प्रवक्ता है नहीं प्रवक्ता। निजी विचार जैसे मैं यहाँ जो रख रहा हूँ ये किसी पार्टी का विचार नहीं है। जो भी मैं रख रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। पार्टी का विजन नहीं है। पार्टी किसी धर्म का विरोध नहीं करती है, ना वो हिंदू धर्म का विरोध करती है, ना वो इस्लाम धर्म का विरोध करती है। हम लोग तो अपने संविधान में, हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, हम लोग धर्मनिरपेक्षता की बात, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ सारे धर्मों को शोभा मिलती है, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं। अब सर जैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनको लेकर भी काफ़ी विवाद चल रहा है कि वो माइंड रीडिंग करते हैं, लोगों का मन पढ़ लेते हैं, साथ ही साथ भूत प्रेत भगाने के दावे भी करते हैं। अब इस पर भी हमले हो रहे हैं। देखिए ये मुद्दा कुछ अलग ढंग का है। अभी मैं जस्ट ही आपसे कहा हूँ कि हमारे संविधान के आर्टिकल 25 में इसको ये कहा गया कि आप जिसको मानना चाहें माने, जैसे पूजा करना चाहें पूजा करें, ये आपका निजी मामला है। लेकिन एक बात और कहें, हम धीरेन्द्र शास्त्री जी तक नहीं जानना चाहते, ना उन पे हम कहना चाहते, या वो किस तरह से ये बात केंद्र में आई है कि चर्चा में क्यों आई। उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आपत्ति जताई है, जो उन्होंने बोला रामचरितमानस को। अभी मैं जो आपका पहला प्रश्न था उस पर मैं अभी अपना उत्तर नहीं दिया, मैं उसको दे रहा था। अगर धीरेन्द्र प्रताप
शास्त्री जी की जो बातें हैं, उन्होंने जो पद्धत अपनाई है, मैं उसके बारे में एक चीज़ मैं कहूँगा। और अगर धीरेन्द्र प्रताप शास्त्री को बहुत ज़्यादा अगर केंद्र का विषय बनाया जाएगा तो उसमें कई समस्याएं पैदा होती हैं। पहली बात, हम हिंदू धर्म से शुरू करते हैं। अगर हिंदू धर्म की बातें करें तो हमारे यहाँ जो वैदिक ग्रंथ हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद आते हैं, तो इन वेदों के बारे में कहा गया कि ये अपौरुषेण हैं। अपौरुषेण मतलब ये होता है कि यह किसी की रचना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर प्रदत्त हैं। मतलब इसका ये हुआ कि हमारे ऋषि मनीषी के मन मस्तिष्क में ईश्वर ने जो उनका एक इंस्टीट्यूशन हुआ, उनको एक फीलिंग्स हुई, उस फीलिंग को उन्होंने शेयर किया, वो वेद है। तो अब बात आती है कि उनको फीलिंग कौन दिया, कहाँ से उनके अंदर फीलिंग आई? वो पौरुषेण नहीं है, वो हमारी फीलिंग नहीं है, वो किसी और की फीलिंग है। तो हिंदू धर्म के सारे शास्त्र धू धू करके जल जाएंगे। दूसरी बात है, अगर हम इस्लाम धर्म में जाएं, इस्लाम धर्म में भी कुछ ऐसी ही बातें कही गई हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना गए तो हीरा की पहाड़ियों पे वो ध्यान लगाते थे। वहाँ हीरा की पहाड़ी है, और जब वहाँ वो ध्यान लगाते थे तो ध्यान के दौरान उनको इल्हाम होता था। इल्हाम माने कुछ उनको अंतर मन में कुछ ध्वनि सुनाई देती थी, और उस ध्वनि को उन्होंने लोगों को बताया कि अल्लाह मुझे पैगाम दे रहा है, मैं उस पैगाम को आप लोगों को बता रहा हूँ, उसका मैसेज है कि वो पब्लिक में बताओ। तो उन्होंने भी ये महसूस किया था। अब आज इस्लाम दुनिया के बहुत दूर में फैला हुआ है, बहुत सारे उसके मानने लोग हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब को भी इल्हाम होता था, हमारे ऋषि मनीषी को भी इल्हाम होता था। अगर ऐसा कुछ माने तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो कुछ होता है वह दैवी हो सकता है। लेकिन बात उनको होती है, फीलिंग होती है, तो बेहतर वही जानते होंगे। मुझे नहीं होता तो मैं कह सकता मुझे नहीं होता। दूसरी बात, अगर इसको वैज्ञानिकता से अगर हम तालमेल बैठाएं तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, विज्ञान का भी ज्ञान अपने आप में अल्टीमेट नहीं होता है। आप डाल्टन का परमाणुवाद पढ़ी होंगी। डाल्टन के परमाणुवाद में कहा गया था कि परमाणु अविभाज्य है। आज आपने क्या पढ़ा? परमाणु विभाज्य है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना हुआ है। तो हम किस ज्ञान को ये माने कि ये ज्ञान जो है एकदम परफेक्ट है? आज विज्ञान अपने आप को रिवाइज कर रहा है। एक चीज और बताएं, एक कुछ समय आई थी, एक थियरी बहुत पहले आई थी कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य चारों तरफ चक्कर लगाता है, और लगभग 1400 वर्षों तक पूरा विश्व इस थियरी को मानता रहा कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य चक्कर लगाता है। 1400 वर्षों के बाद फिर जाकर के हमारा ज्ञान अपडेट हुआ, हमारी साइंस अपडेट हुई कि नहीं, सत्य नहीं है, सत्य है कि सूर्य केंद्र में और पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो हम विज्ञान और अध्यात्म दोनों का एक टकराव हो रहा है। तो विज्ञान को भी हम पूरा रिजिड नहीं हो सकते। हमारा विज्ञान भी जो है अपने आप को अपडेट करता रहता है। पहले ये कहा जाता था कि जो बच्चा धूल में खेलता है वो बैक्टीरिया वायरस उस पर ज़्यादा काम करते हैं, उसको ज़्यादा रोगी बना देते हैं। आज विज्ञान रिवाइज कर लिया अपने को कि जो बच्चा धूल में ज़्यादा खेलता है उसकी इम्यून पावर और बेहतर होती है, ज़्यादा बेहतर होती है। तो विज्ञान वर्सेस अध्यात्म जो है, दोनों की अपनी सीमाएं हैं, दोनों को अपनी सीमा में रहना चाहिए। विज्ञान पूर्णतः अध्यात्म को चैलेंज नहीं कर सकता, अध्यात्म विज्ञान को भी चैलेंज नहीं कर सकता। दोनों को अपनी सीमा में रहना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है, मैं इतना जरूर कहूँगा कि धीरेन्द्र शास्त्री को क्या होता है वो वही जानते होंगे। मुझे नहीं होता तो मैं उनको गलत भी नहीं कह सकता, और मैं उसे सही नहीं, मैं उसे तटस्थ रहने की कोशिश करूंगा। जैसे धर्म, अभी बात हुई कि धर्म निजता का मामला है, पर्सनल मामला है, तो मैं उन्हीं तक सीमित रखूंगा। लेकिन मैं गलत भी नहीं कह सकता, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं, मुझे फीलिंग्स नहीं होती है, तो मैं नहीं कह सकता इसके बारे में। सर, अब ये जो धर्म की बात आपने बोली कि धर्म और साइंस अलग अलग हैं, पर जैसे अब बॉलीवुड में जो मूवीज़ बन रही हैं, अब पठान पर देखा होगा कितना बवाल हुआ है। उसमें किसी कपड़े के रंग में उन्होंने धर्म विशेष से जोड़ दिया, किसी कपड़े के रंग को। तो सर अब मैं पठान पिक्चर चर्चा में रही, लेकिन मैं पठान पिक्चर को देखा नहीं हूँ। अभी मैं आ रहा था तो देखा पोस्टर लगा हुआ था, तो बताए लोग कि पठान पिक्चर चल रही है, टिकट नहीं मिल रहे हैं। तो मैं सुन रहा था ऐसा। लेकिन कपड़े की रंग की बात करें तो पहली बात ही बता दूं, कोई भी रंग किसी विशेष धर्म का नहीं होता है ना। रंग प्रकृति का है, नेचर का है, और उस पर सबका अधिकार है। कोई आदमी ये कह दे कि नहीं, ये हमारा जो है जो कलर है ये हमारे धर्म का है, ये हमारे धर्म का, ये हम लोगों ने अपनी एक आइडेंटिटी बना लिया
कि नहीं हम दाढ़ी रखेंगे तो हम मौलवी कहलाएंगे, चुटिया रखेंगे तो हम हिंदू कहलाएंगे। एक आइडेंटिटी है, लेकिन यह किसी धर्म का प्रतीक नहीं होता। कोई रंग किसी धर्म का प्रतीक नहीं होता है। हम लोगों ने जरूर उसे रख लिया है। कलर सबके हैं और प्रकृति के हैं। तो इस पर एक सवाल ये भी तो उठता है ना कि आखिर क्यों, जैसे अभी काली मूवी आई थी, अगर आपने उसका पोस्टर देखा होगा, उस पर काली माता, जो एक्ट्रेस थी वो कैरेक्टर काली माता का बनी थी और उसने हाथ में सिगरेट पकड़ा था। तो अब इस पर सवाल उठे कि आखिर क्यों हर बार हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें, सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें, जबकि सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, आखिर क्यों इससे जुड़ी हुई चीज़ें ही बॉलीवुड उठाता है? चाहे राजनीति के गलियारों में क्यों हमेशा धर्म की राजनीति अगर होती है तो वो हिंदू धर्म से ही शुरू होती है? हाँ, अब इसके बारे में तो कह पाना बड़ा मुश्किल है कि किसी एक धर्म को तो कोई टारगेट नहीं बनाना चाहिए कि किसी एक धर्म को टारगेट बनाया जा। हालांकि कई बार यह भी देखा गया है कि अन्य धर्मों को भी टारगेट लोग करते हैं। मैंने देखा है, हो सकता है कि वो मूवी में ना हो सकता है कि कहीं सामाजिक जगह न दिख रही हो, लेकिन कहीं कहीं मैं देखा हूँ कि लोग एक दूसरे को टारगेट बना। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, धर्म को लेकर के टारगेट नहीं करना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ जो मैंने महसूस किया है, अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो मानने वाले को यह भी मानना चाहिए कि इस्लाम धर्म में भी लोग ईश्वर को मानते हैं। भाषा के आधार पर नाम अलग है। हम उसे ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, श्याम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, वो उन्हें अल्लाह कहते हैं। उसमें अगर कहीं अंतर है तो पूजा पद्धति में अंतर है। वो अलग ढंग से पूजा करते हैं, हम अलग ढंग से पूजा करते हैं। वो अपनी भाषा में उनकी प्रार्थना करते हैं, मैं अपनी भाषा में प्रार्थना करता हूँ। तो हमको धर्म को लेकर के आपस में नहीं लड़ना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें धार्मिक आधार पर लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और इसी में ही हम सबकी और मानवता की और राष्ट्र की भलाई है। सर, आप कह रहे हैं कि लोग और धर्मों को भी सवाल करते हैं और धर्मों पे भी सवाल उठाते हैं। अगर और धर्मों पे सवाल उठा रहे होते तो क्यों सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री का जो जादू चल रहा है, चमत्कार चल रहा है, वो सामने आ रहा है? जो मौलाना करते हैं, जो पादरी करते हैं, वो भी भूत भगाने के दावे करते हैं। यूट्यूब पर बहुत मशहूर है, लाखों फॉलोवर्स लेके वो छा रखे हैं, मिलियंस में फॉलोवर है, पर उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है आज। क्यों? एक्चुअली हमको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का इधर यूट्यूब पे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें सामने आ रही थी। पहले सोशल मीडिया का उतना युग नहीं था, अब सोशल मीडिया का युग है। तो इधर मैं देख रहा हूँ कि मैं भी देखता रहता था। अक्सर मेरी भी आदत थी, मैं ऐसे मोबाइल चलाता था, कहीं कहीं आ जाता था तो मैं देखने की कोशिश करता था, वॉच करने की कोशिश करता था, कहीं ऐसा तो नहीं उनको कोई बता देता है, कहीं से उन लोगों को जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो देखने की कोशिश करता था कि सच्चाई क्या है। एक दिन मेरे मन में आया कि मैं भी चलूँगा, देखूँगा कि सत्य क्या है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वायरल हो जाने के नाते वो चीज़ें कहीं न कहीं ये लोगों के बीच आकर के एक मुद्दा बनी और न मानने वाले लोग उस पर प्रश्न खड़ा करने लगे। और अभी मैं देख रहा था, एक दिन कोई मौलवी जी हैं, वो झाड़ फूँक कर रहे हैं, तो उनको भी लोग टारगेट कर रहे थे कि नहीं ये भी तो कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, इन सब चीज़ों को नहीं, किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। एक बात मैंने कहा कि कौन कहाँ जाता है ना, ये उसका विषय है ना। हमें उस चीज़ों को टारगेट नहीं करना। अगर किसी को लगता है कि मैं यहाँ से ठीक होता हूँ, मैं मेडिकल से ठीक होता हूँ, किस जगह ठीक होता हूँ, या आदमी थक हार जाता है, उसे लगता है कि नहीं, कहा जाता है कि नहीं ऊँट गायब हो जाता है तो गगरी में ढूंढा जाता है। तो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, थक हार जाते हैं कि नहीं मुझे, मैं यहाँ नहीं ठीक रहूँ, वहाँ नहीं ठीक रहूँ, तो वो ईश्वर की शरण में चला जाता है, किसी की शरण में चला जाता है। तो ये उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, कौन कहाँ अपने को खुश महसूस करता है, कौन कहाँ नहीं महसूस करता है, इसको हम लोगों को डिबेट नहीं करना चाहिए। और साइंस के ही केवल आधार पे किसी को टारगेट करना वो ठीक नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने बलराम यादव जी को सुना कि उन्होंने कहा कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे जो जितने भी विधायक हों, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री हों, जो रामचरितमानस को बैन करने की बातें कर रहे हैं, वो उनका निजी मसला हो सकता है। हम तुलसीदास की कृति के माध्यम से राम पर सवाल नहीं उठा सकते।